वीडियो बनी है, फोटो भी आ गया ना लाइट के साथ, अच्छा सा, ग्रेट। चलो तो हर घड़ी आज से क्या करेंगे हम, पॉजिटिव रहेंगे। और अब पॉजिटिविटी के साथ यही चीजें अब हमारे खुद की सेल्फ में, खुद के जीवन में इंस्टॉल करना है। इस दुनिया में मैं हमेशा कहती हूँ, याद रखना दो प्रकार, मतलब भगवान जब इस दुनिया को बनाया उस वक्त भगवान के पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन नंबर 1, मैं इस जीव को इंसान बना के भेजूं कि मैं इस जीव को जानवर बना के भेजूं, राइट। भगवान के पास दो ऑप्शन थे। उन्होंने कुछ कुछ जीवों को जानवर बनाया, कुछ कुछ जीवों को इंसान बनाया। जो जानवर कैटेगरी में लोग आ गए, मतलब जो भी जीव आ गए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसके पास एक ही ऑप्शन था, खाओ पियो आओ मर जाओ। पर जो इंसान बना के भेजा उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत कुछ कर सकता था। तो इस इंसान को भी भगवान ने दो चॉइसेस दी कि बेटा जिस तरह से आया है तुझे इस जानवर कैटेगरी की तरह आके खा पी के बस निकल जाना है, कि अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, कुछ बनना है, कुछ अचीव करना है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है। तो ये लोगों में भी दो ऑप्शंस होते हैं, एक 0.001% वाले और दूसरे 99.99% वाले। तो ये ऑप्शन ये है कि इस दुनिया में 0.001% लोग इतिहास बनाते हैं एंड 99.99% लोग इस इतिहास को पढ़ते हैं। बिल्कुल। आज इस प्रोग्राम में यहाँ इस घड़ी भगवान ने आपको भी ऑप्शन दिया है कि तुम्हें किस में नाम बनाना है। इतिहास पढ़ना चाहते हो कि इतिहास बनना चाहते हो, दैट इज योर ऑप्शन। ये ऑप्शन आपके हाथ में है। तो करेंगे कुछ अलग, करेंगे कुछ नया, यस और नो? यस। तो आज के प्रोग्राम को कंप्लीट करने से पहले ट्रेमेंडस चेंजेस इन माय लाइफ, वो वाली स्लाइड कर दीजिए। तो हाँ, एक मिनट ये स्लाइड रखो, इसके ऊपर एक और चीज दिखा दी मैं। जब पॉजिटिव एटीट्यूड की हम बात कर रहे थे ना, उसमें एक बहुत सुंदर एग्जांपल है MS धोनी का, यस और नो? MS धोनी भी अपने आप में बहुत पावरफुल पॉजिटिव इंसान। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, हर एक भारतीय का एक सपना होता है कि मुझे धोनी जैसे कभी मिलने का मौका मिल जाए, जिन्होंने भारत को वर्ल्ड कप जिताया। तो ऐसा सपना मेरा पूरा हुआ। मेरा रांची में प्रोग्राम था और वहां पे मुझे धोनी जी से मिलने का मौका मिला, एंड दिस इज माय मीटिंग विद धोनी जी, एंड इट वाज सो मेमोरेबल मीटिंग। उनके साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड हुआ और उनके साथ मैंने कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड की बात लग गई है। ये बात ऐसी है, आप धोनी जी के पुराने कोई इंटरव्यूज खोलना और देखना, मोस्टली ऐसा होता था, धोनी वाज सो पॉजिटिव पर्सन, उनको कभी भी नेगेटिव प्रश्न पूछा जाए वो जवाब हमेशा पॉजिटिव देते थे। एग्जाम्पल, कभी मैच हारे और उनको पूछा गया कि आज की हार हुई, ये हुआ वो हुआ, उनका जवाब क्या होता था कि हाँ ये चीजें हैं जो हम इंप्रूव करेंगे और नेक्स्ट मैच जीतेंगे। प्रश्न आज की हार का पूछा गया, जवाब क्या दिया उन्होंने, कल की जीत का। तो आज का कोई भी फेलियर है उससे लर्न करो और उससे आगे ऑन करो। और मैंने तो जब धोनी जी से मिली तो मेरा ये मुलाकात में मिले तो उनको पूछ लिया कि सर, मतलब हम लोग छोटे छोटे बात पे इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं और आप इतने बड़े लेवल पे रह के इतना पॉजिटिव कैसे रह सकते हो, तो आपकी सक्सेस का कारण क्या है? तो धोनी जी ने मुझे बहुत सुंदर जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि हिमानी, मैं प्रोसेस पे फोकस करता हूं, रिजल्ट्स पे नहीं। समझ में आया तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये सुनो। हम क्या करते हैं, हम रिजल्ट पे ही फोकस करते हैं, क्या आएगा, क्या मिलेगा, क्या अचीव होगा। पर तुमने क्या अपनी प्रोसेस में 100% दिया? अगर तुमने प्रोसेस भी दिया हो तो तुम्हें रिजल्ट का चिंता करने की जरूरत है? तो इसीलिए कहते हैं कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी अपने आप आएगी। जो पाना चाहते थे वो अपने आप पा सकेंगे। तो दैट वाज माय मेमोरेबल मीटिंग। एंड हाँ, लास्ट एक चीज ये कहूंगी कि जिंदगी को जब जी रहे हो ना तो हमेशा बैलेंस लाइफ जीना। बैलेंसिंग इज द की ऑफ सक्सेस। कहते हैं जिंदगी का तंबू 4 बम्बू पे खड़ा है। जिंदगी के तंबू के बम्बू है फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल गोल्स, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड स्पिरिचुअलिटी। जिंदगी में हर चीज रखना। ऐसा मत कर देना कि सिर्फ हम करियर में ही आगे बढ़ गए और पीछे सब छोड़ गया।
हेल्थ छूट गई, रिश्ते छूट गए और बाद में फिर हैप्पीनेस जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। आज आप सक्सेसफुल हो और मुझे बताओ अनहेल्दी हो, क्या हैप्पीनेस मिलेगी? नहीं। आज आप सक्सेसफुल हो पर आपके रिश्ते सारे खराब हो गए हैं, इतने प्रॉब्लम्स है, क्या खुश रह पाओगे? नो। तो असली हैप्पीनेस कम्स व्हेन यू बैलेंस योर लाइफ। तो बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और बैलेंसिंग की बात आई तो कभी टाइम मिलेगा मैं आपको डिटेल में सारे एस्पेक्ट बैलेंस करना सिखाऊंगी, बट आज एक एस्पेक्ट के ऊपर थोड़ी सी बात कर देती हूँ, एंड दैट इज कॉल्ड योर हेल्थ। मैंने आपको एक किताब रेकमेंड की है, यू कैन हील योर लाइफ। जरूर पढ़ना। क्यों? उसका कारण मैं बताती हूँ। इस किताब में बताया गया है कि इस दुनिया की 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक है, आपके विचारों के कारण और आपके अपसेट रहने के कारण आपको हो रहा है। मैंने आज आपको इतना हैप्पीनेस क्यों बताया पता है? मुझे पता है अगर आप हैप्पी रहोगे ना तो आप हेल्दी रहोगे, क्योंकि आपकी हर बीमारी के पीछे कोई ना कोई विचार काम कर रहा है। इस किताब में A to Z लिस्ट है बीमारियों का। A से आर्थराइटिस, B से ब्लड प्रेशर, C से कैंसर और D से डायबिटीज, और बाजू में लिखा है विचार। ये विचार करोगे तो ये बीमारी होगी, ये विचार करोगे तो ये बीमारी होगी। इतना प्रूवन है कि आपके घर में किसी को डायबिटीज है ना तो मैं 2 मिनट में बता दूंगी कि ये ऐसा विचार कर रहा है। अगर आपके घर में किसी को कैंसर है ना तो कारण है विचार। एंड यू विल बी शॉक्ड आफ्टर रीडिंग दैट कि ओ माय गॉड, अच्छा मेरे विचार मुझे बीमारी पैदा कर रहे हैं, मतलब मैं हेल्थ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी में कोई गड़बड़ नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ ये सैड रहना, स्ट्रेस लेना, अपसेट रहना मुझे इतना अनहेल्दी बनाता है। तो अगर आप अपने नेचर को चेंज कर पाओगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ भी सुधर जाएगी। तो इसके ऊपर हमारे मेडिटेशन रिट्रीट्स होते हैं, हम 3-4 दिन का मेडिटेशन कोर्स करवाते हैं, तो कभी उसमें जरूर शामिल होना। एंड अभी आज के लिए एक टेक्निक सिखा देती हूँ, सिंपल टेक्निक है, पर अगर वो भी आपने दिन में 10 मिनट करना शुरू कर दिया तो आपको जबरदस्त फायदा आपकी हेल्थ में होने लगेगा। और वो टेक्निक का नाम है लाफ्टर थेरापी। स्माइल का भी एडवांस लाफ्टर। आपने सुना होगा, शायद आपने देखा भी होगा, लाफ्टर थेरापी कैसे करते हैं, आपने गाइडेंस में देखा होगा। पहले लोग झुक के खड़े रहते हैं एंड 1 2 3 पे अपने दोनों हाथ खोल के लाउडली हंसते हैं। देखा है आपने? या ऐसा क्यों करते हैं? हंसना तो ऐसे भी हंस सकते थे ना। नो, क्योंकि लाफिंग अपने आप में एक प्राणायाम है, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। और जब आप अपने हाथों को खोल के हंसते हैं तो आप अपने लंग्स को प्रॉपर जगह देते हैं फैलने की। और आप जब खोल के हाथों को हंसते हैं तो एयर का सर्कुलेशन पूरे लंग्स के एंड तक होता है और आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। तो ये अपने आप में एक एक्सरसाइज है, अपने आप में एक प्राणायाम है, अपने आप में बॉडी को ठीक करने की पद्धति है। दिस इज कॉल्ड लाफिंग थेरापी। और कितना अच्छा है, फ्री की थेरापी है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, मजा भी आ गया, एनर्जी भी बढ़ गई और फायदा भी हो गया। तो ऐसी फ्री की थेरापी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? yes. और इतनी बातें इसकी करनी चाहिए कि प्रैक्टिकली कर लेना चाहिए? प्रैक्टिकली कर लेना चाहिए, है ना? तो करना क्या है, तो अभी जब मैं कहूंगी सब लोग साथ में खड़े होंगे, आप म्यूजिक बजा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, सब लोग साथ में झुकेंगे और मेरे 1 2 3 पे हाथों को खोल के लाउडली हंसेंगे। और जितना लंबा हंस सकते हैं उतना लंबा हंसेंगे। थोड़ी 10 20 30 सेकंड हम लॉन्ग हंसेंगे, फिर वापस झुकेंगे, वापस साथ में करेंगे। डन एवरीवन? और हमारे कैमरा पर्सन जो भी है, आप छतरी को उनकी तरफ घुमाओ भी, और आप यहाँ स्टेज पे आ जाओ, वो ट्राइपॉड हटा लो, मैं बीच में आ रही हूँ। हाँ, चलिए खड़े हो जाइए। पहले तो स्ट्रेच योरसेल्फ, आवाज के साथ निकालो सारी आलस। हाँ, आलस निकालो पूरा। ओके, पहले एक डेमो करते हैं, फिर मैं बीच में आती हूँ। चलो सब लोग साथ में झुको। 1 2 3। हाँ, एक फोटो पहले ले लेते हैं, अब आ जाएंगे। आपने कैसा हंसना है ये सही में लंग
फैलता है, हाँ। ये सीरियसली बात है। हाँ। कैसे हंसते मैं बताता हूँ। चलो हंसते हुए फोटो सब लोग अपना हाथ में ट्रेस करो। पीछे वाले लोग चाहे तो चेयर पे भी खड़े हो सकते हैं, पीछे वाले लोग चेयर पे खड़े हो जाओ। कम ऑन एंड नाउ चलो रेज योर हैंड। सो इसी तरह से हंसेंगे आप। और भाई साहब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार ताली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो भाई आज मुझे तो आपके साथ बहुत मजा आया, आपको छोड़ने का मन नहीं कर रहा बट हमारे पास टाइम कम है। अच्छा, जाने से पहले लास्ट चीज बता दूंगी। मुझे कुछ लोगों ने पूछा मैम व्हाट इज योर स्टोरी, आपकी स्टोरी क्या है, आप इस फील्ड में कैसे आए। तो मैं छोटी सी अपनी स्टोरी सुना देती हूँ। आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात। छोटी थी तब से सपना था कि लाइफ में कुछ करना है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है, पर रास्ता नहीं पता था। लगा कि अच्छा पढ़ते लिखते जाएंगे तो जिंदगी में कुछ हो जाएगा, तो पढ़ना लिखना शुरू किया, ग्रेजुएशन किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास की, अहमदाबाद में एमबीए में एडमिशन लिया। जब पढ़ाई चल रही थी, मेरा लास्ट सेमेस्टर में रिलायंस कंपनी ने कैंपस इंटरव्यू किया और पूरी कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज देके मुझे सिलेक्ट किया। जिस दिन वो जॉब मेरे हाथ में आई, आई बिकेम सो हैप्पी। मुझे लगा मैंने अपना लाइफ सेट कर दिया। हिमानी अब तो बढ़िया से बढ़िया सब लाइफ में सब सेट है, इतनी बड़ी नौकरी है, इतनी अच्छी कंपनी है, इतना अच्छा सैलरी है, 40 लोगों का टीम मेरे अंडर में है। बट मेरी असली लाइफ की स्ट्रगल तब शुरू हुई जब कॉलेज लाइफ खत्म हुई और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री हुई। क्योंकि कॉलेज में तो हमारे बड़े सपने होते हैं पर हम रियलिटी से बहुत दूर होते हैं। तो जब मेरा कॉर्पोरेट में जॉब शुरू हुआ, धीरे धीरे मैं लाइफ से फ्रस्ट्रेट रहने लगी, इरिटेट रहने लगी। एंड उसका एक कारण मुझे समझ में आया कि जो काम करने के लिए मैं ऑफिस में जाती, मुझे वही काम बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैनेजमेंट करना, टीम हैंडल करना मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता। 1 साल तक जैसे तैसे मैंने काम किया, बट फिर इतनी इरिटेट हो गई, मुझे लगा कि मुझे कंपनी चेंज करनी चाहिए। तो मैंने रिजाइन किया रिलायंस से और मुझे बिरला से ऑफर आई। मुझे लगा चलो ये भी बहुत बड़ी कंपनी है तो शायद उसमें मेरा काम हो जाएगा। मैं बिरला में गई, सेम प्रोफाइल था मैनेजमेंट का, तो काम तो बेटा मैनेजमेंट का ही मिल रहा था और मुझे वही अच्छा नहीं लग रहा था। और अब जाके मैं सोच रही थी कि मैंने एमबीए क्यों किया। क्योंकि हम जब स्कूल में होते हमें कोई नहीं बताता हमें क्या करना चाहिए, हम बस कर लेते हैं। बाद में रियलाइज हुआ और मैंने देखा मेरे जो दोस्तों ने अपने शौक को अपना करियर बनाया था वो बहुत खुश थे। मेरी फ्रेंड को टीचिंग का शौक है, शो टीचर थी, बहुत इंजॉय करती थी। मेरी एक फ्रेंड को ट्रैवलिंग का शौक था और वो पायलट है, बहुत इंजॉय कर रही है। मेरा एक फ्रेंड है वो एक्टिंग का शौक है, एक्टर है, बहुत खुश है। तो मेरे साथ ही ऐसा हुआ कि मैंने कभी सोचे समझे बगैर बस डिग्री ले ली। फिर मैं सोचती हूँ कि मेरा पैशन क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है, पर अब मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा था। तो धीरे धीरे ट्रायल एंड एरर करना शुरू किया। कभी मुझे लगा मैं डांसर बन जाऊँ, कभी लगा एक्टर बन जाऊँ, कभी लगा सिंगर बन जाऊँ। हर एक चीज ट्राई करती गई, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। और उस वक्त मेरे जीवन में कहीं ना कहीं डिप्रेशन की शुरुआत हुई। मैं लाइफ से डिप्रेस हो गई। मुझे लगा कि बस मेरा जिंदगी ऐसा ही जाएगा, ऐसी तरह से बोरिंग जॉब करती जाऊंगी और लाइफ में कोई एंजॉयमेंट का नामो निशान नहीं होगा। उस वक्त उस नेगेटिविटी में मेरे हाथ में एक किताब आई, जो किताब मन के ऊपर थी, स्वामी विवेकानंद की किताब थी। और उसमें पहला सेंटेंस यही लिखा था कि तू ही तेरे भाग्य का विधाता है, एंड यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। एंड एट द टाइम आई वाज शॉक्ड कि अच्छा ऐसा होता है। मैंने बहुत इंटरेस्ट से उस किताब को पढ़ना शुरू किया और मुझे पता चला कि अगर हम माइंड को ट्रेन करें, हम अपनी सोच को चेंज करें, तो हमारे जीवन में आने वाले फ्यूचर में मिरेकल्स हो सकते हैं। तो मेरे अंदर एक आशा का जन्म हुआ। मुझे लगा मैं ढंग का कुछ ना कुछ जिंदगी से कर लूंगी, पर अभी फिलहाल मुझे पॉजिटिव रहने की जरूरत है। तो धीरे धीरे मैंने उसको प्रैक्टिस में लाना शुरू किया। इसी सब्जेक्ट में ट्रेनिंग अटेंड करना शुरू किया, किताबें पढ़ी, वर्कशॉप्स किए, टेक्निक्स को फॉलो किया, मेडिटेशन करना शुरू किया। मेरे में जबरदस्त चेंज आने लगा। डिप्रेशन चला गया, उत्साह आ गया, होप आ गई, उमंग आ गया। वही जॉब चल रही थी पर कहीं ना कहीं अंदर से एक उम्मीद थी कि कुछ अच्छा हो जाएगा। वो करते करते मेरे आसपास के लोगों ने मुझे नोटिस किया, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे नेबर्स ने, कि हिमानी तुम पहले से बहुत एनर्जाइज एंड पॉजिटिव रहती हो, तुम क्या करती हो। मैंने उनको भी बताया कि डू यू नो द पावर ऑफ योर माइंड,
डू यू नो द पावर ऑफ योर थॉट्स? बोलते नहीं, हमें सिखाओ। मैंने उनको सिखाना शुरू किया। तो एक तरफ मेरा जॉब चल रहा था और दूसरा फ्री का टाइम मेरा नया सीखने सिखाने में जाता था। मैं हर रोज को सीख के आती और इतना एक्साइटमेंट से दूसरों को सिखाती और मुझे सीखने सिखाने में इतना मजा आने लगा। एंड सडनली एक दिन रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉड, जिस काम की मैं तलाश कर रही हूँ ये तो वही काम है, कुछ नया सीखना, कुछ नया सिखाना। और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं वही काम करूंगी। मैं अपनी जॉब को छोड़ दूंगी, ट्रेनिंग फील्ड में आऊंगी और यही काम करूंगी, लोगों को जिंदगी में बदलाव लाना, पॉजिटिव रहना सिखाऊंगी। जब मेरी बात ये लोगों ने सुनी, सबने कहा हिमानी पागल हो गई है, उसने MBA किया, उसके पास जॉब है, उसको सब छोड़ छाड़ के बनना क्या है, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर। कभी तूने लड़की को स्टेज से बोलते हुए देखा? दिस इज अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, इसमें जेंट्स ही, और आप देखो पूरे विश्व में 90% जेंट्स ही काम कर रहे हैं। बोले लड़कियों के लिए, लड़कियों में थोड़ी दम होता है क्राउड हैंडल करना, पब्लिक स्पीकिंग करना, कैसे लोग आते हैं, कैसे लोग बैठते हैं, सबको कंट्रोल करना। बोले ट्रैवलिंग कितना करना पड़ता है, लड़कियों कितना ट्रैवल कैसे करोगी, तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम्हारे पास तजुर्बा नहीं है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हें सुनने कौन आएगा। दुनिया ने भर भर के नेगेटिविटी बता दी मुझे, पर एक ही आवाज़ ने मुझे सपोर्ट किया और वो आवाज़ थी दिल की आवाज़। और मैं हमेशा कहती हूँ, दो दुनिया में आवाज़ों के बीच में फंसते हैं, एक होती है दुनिया की आवाज़ और दूसरी होती है दिल की आवाज़। और सुनना है तो दिल की आवाज़ ही सुनो, क्योंकि दिल होता ज़रा लेफ्ट में है पर बोलता हमेशा राइट में। मैंने अपने दिल की आवाज़ सुनी, मैंने सोचा जो होगा सो देखा जाएगा, पर मर मर के नहीं जीऊंगी, जो हिसाब में मुझे खुशी मिलती है वही करूंगी। और इसीलिए मैं अपनी जॉब से रिजाइन करके इस फील्ड में आई। इस फील्ड में आके ढेर सारे ट्रेनिंग लेना शुरू किया, अपने आप को डेवलप करना शुरू किया। बट सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि मुझे कोई जानता नहीं था, तो मैं ट्रेनिंग कहाँ दूँ, मेरे ऑडियंस कौन, मेरा तो कोई नाम नहीं था, मेरे नाम पे कौन मुझे सुनने आता। तो एक एक्टिविटी मैंने की, और मैंने पब्लिक स्पीकिंग का नहीं किया था, तो मुझे वो भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो एक दिन सुबह सुबह गार्डन में वॉक के लिए गई थी, तो मैंने देखा वहाँ लाफिंग क्लब चल रहा था। मेरे माइंड में जिस तुक्का आया, मैंने जाके पूछा कि अगर आप 10-15 मिनट फ्री हो तो मेरे पास बहुत पॉजिटिव बातें हैं, क्या आप मुझे सुनेंगे? वो कहते हैं हम तो वैसे भी फ्री है, सुनाओ जो सुनाना है। हाँ बेटा, घर वाले बहुत सुनाते हैं, तुम अच्छा सुनाना। तो मेरा ऑडियंस बन गए, 20-25 लोग खड़े हो गए, और मैंने अपनी जिंदगी का सबसे पहला प्रोग्राम इस तरह से ओपन में गार्डन में 20 लोगों को दिया। मुझे जानने वाले बहुत कम लोगों को पता है मेरी शुरुआत यहाँ से हुई। बट कहते हैं कि अगर आप में दम है तो आप हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ। वहीं से मैंने, वो जो मेरी स्पीच थी 10-15 मिनट की, वो लोगों को इतनी पसंद आई थी, एक अंकल खुश हो गए। एंड में कहते, बेटा तुम्हारी बातें समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक काम करो, समाज का मेरा फंक्शन है संडे को, 100-125 लोग आएंगे, तुम आना, मैं तुम्हें इन्वाइट करता हूँ और मैं तुम्हें माइक भी दूंगा। तो मेरे सारे समाज वाले लोगों को यही बात बोलना, क्योंकि हमारे समाज के फंक्शन में हमेशा चुगलियाँ ही होती है। तो बोले तुम्हारी बातें थोड़ी सुनेंगे ना तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। और ठीक है, मैं गई फंक्शन में, मुझे माइक मिल गया, पहली बार स्टेज मिल गया, 15-20 मिनट मैंने वहाँ में भी ये सारी बातें बोली। तो वहाँ से बहुत लोग खुश हो गए, मुझे मिलने आए, बोले आपकी बातें तो बहुत सही है, एक काम करो, मेरा स्कूल में कॉन्टैक्ट है, तो आप उनके बच्चों को वहाँ पे थोड़ा देर, आधा घंटा सिखाने जाना। मैं वहाँ गई तो किसी ने कहा अच्छा मेरा एक बैंक में कॉन्टैक्ट है, सारे एम्प्लॉइज़ हैं, उनको ही 10-15 मिनट स्पीच देना। मैं वहाँ गई तो वहाँ से किसी ने और कॉन्टैक्ट दिया, और वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। कभी कोई ग्रुप में, तो कोई समाज में, तो कोई सोसाइटी में, तो कोई क्लब में, तो कोई स्कूल में, तो कोई क्लासेस में, कोई बैंक में, कोई भी ऑफिस में मैंने जाना शुरू कर दिया। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा करते 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 इसकी शुरुआत हुई। 1 साल तक मैंने ढेर सारे प्रोग्राम्स ले लेके अपने आप को ट्रेन कर दिया। एंड आई डिसाइडेड कि नाउ आई हैव टू क्रिएट माई ओन ऑर्गेनाइजेशन। एंड 2012 में मैंने हिमानीज हैप्पीनेस हब की स्थापना की, इस प्रोग्राम को प्रोफेशनली लेना शुरू कर दिया, और आज मेरे ऑर्गेनाइजेशन को 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं, और 10 साल में 8 लाख से भी ज़्यादा लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाने का मौका मिला। मोर देन 8 लाख पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। मेरा सपना था, पहले अहमदाबाद में करती थी, फिर सपना था गुजरात में मेरे प्रोग्राम हो, सारे गुजरात के हर बड़े सिटी में प्रोग्राम हुए, तो लगा इंडिया में सारे सिटी में प्रोग्राम हो। आज इंडिया का कोई ऐसा बड़ा जाना माना शहर नहीं जहाँ मेरा प्रोग्राम ना हुआ हो, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। जब इंडिया में बड़े बड़े प्रोग्राम होने लगे, फिर मैंने सोचा कि बाहर के ट्रेनर्स तो इंडिया में आके बड़ा काम करते हैं, पर इंडिया से बहुत कम लोग हैं जो फॉरेन में जाके प्रोग्राम देते हैं, और उसमें भी लेडीज़ में तो कोई है ही नहीं। तो मुझे ऐसा बनना है इंटरनेशनल स्पीकर, लेडी इंटरनेशनल स्पीकर, जो इंडिया से जाके फॉरेन में भी बात करे। और आज मेरा वो सपना भी पूरा हो रहा है। आज इंडिया के साथ साथ यूके, यूएसए, अफ्रीका, सिंगापुर जैसे सारी कंट्रीज में मेरे प्रोग्राम हो रहे हैं।
यूके में मेरा लंदन में जो मेरा हिस्ट्री रहा, इतना सुपर रिस्पॉन्स रहा। लंदन के ढेर सारे अलग अलग यूके के अलग अलग सिटीज़ में बड़े बड़े क्लब्स में ग्रुप्स में मेरे प्रोग्राम हुए। लंदन के स्कूलों में मेरे प्रोग्राम्स हुए, वहाँ के समाज संस्थाओं में मेरे प्रोग्राम हुए। एंड लंदन की बात करें तो वहाँ के टीवी चैनलों में मेरे इंटरव्यूज हुए, लंदन की न्यूज़ चैनल्स में प्लस उसके रेडियो स्टेशन में मेरे प्रोग्राम हुए। एंड सबसे बड़ा रिकॉर्ड मुझे मिला है सक्सेस का, दैट वाज इन यूएसए। मैं जब अमेरिका गई थी तो मुझे लगा ये इतना डेवलप कंट्री है कि पता नहीं हैप्पीनेस के साइंस को कैसे लेगा। पर जब मैं एक प्रोग्राम के लिए वहाँ गई थी, मेरा प्रोग्राम इतना हिट हो गया, उसी प्रोग्राम में और 10 प्रोग्राम का बुकिंग हुआ और 1 महीने की ट्रिप में मैं 11 सिटीज़ में प्रोग्राम करके आई। तब से ये सिलसिला शुरू है। एवरी ईयर मैं वहाँ जाती हूँ, मेरे प्रोग्राम्स करती हूँ। और यूएसए की भी बात करें तो कैलिफोर्निया के सैन डिएगो, लॉस एंजल्स, ये सारे सिटी में प्रोग्राम हुए। एटलांटा, जॉर्जिया, फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, पिट्सबर्ग, शिकागो, ये सारे सिटीज़ में हमारे प्रोग्राम्स हुए। एंड अभी जस्ट ये प्रोग्राम कंप्लीट करके मैं नेक्स्ट वीक हमारा सूरत में प्रोग्राम है। ये 2 प्रोग्राम्स कंप्लीट करके मैं 1 मई से यूएसए जा रही हूँ। तो वहाँ पे मेरी 2 महीने की ट्रिप है। यूएसए, कनाडा में अगर आपके फ्रेंड्स रिलेटिव रहते हैं तो आप उनको भी बता सकते हैं, वो अलग अलग सिटीज़ में मेरे प्रोग्राम जाके अटेंड कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मैं इसीलिए दिखा रही हूँ कि मैं भी कुछ 10 साल पहले ऐसे ही ज़िंदगी से कंफ्यूज, हारी हुई, डिप्रेस व्यक्ति थी, जिसको नहीं पता था कि सिर्फ सोच में फ़र्क लाने से, सिर्फ जीवन में खुश रहने से, सिर्फ स्माइल करने से कितना बड़ा चेंज आ सकता है। बट मैंने ये साइंस सीखा, मैंने कोई डाउट नहीं किया, उस साइंस पे भरोसा किया, उस साइंस को अपनाया, तो जिंदगी ने बहुत कुछ दे दिया। आज आपके सामने भी यही ऑप्शन है। आपने ये सारी चीज़ें सीखी है, उसको दिल से अपनाओ, तो क्या पता आने वाले 10 साल के बाद आप कहीं ऐसे ही खड़े खड़े स्टेज पे अपना इतिहास किसी और को सुना रहे हो। Be positive, stay happy, stay motivated, that is very important. And of course अगर आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा तो मेरे more than 30 सब्जेक्ट पे प्रोग्राम है, ज़रूर आप हमारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाएं। हमारा शो सोनी जी की वजह से और उनके जो हमारे हेड है उनकी वजह से आज यहाँ हुआ। आपको ये अच्छा लगा तो आप अपनी समाज में, अपनी स्कूल में, अपने सिटी में, अपने ग्रुप्स में बुला सकते हैं। लोग कैसे कैसे फंक्शनों में मुझे आजकल बुलाने लगे हैं। कोई बड़े से लाइक स्कूल कॉलेज समाज में तो होता ही था प्रोग्राम, पर आजकल लोग अपनी बर्थडे पार्टीज हो या शादियां हो उसमें मेरा प्रोग्राम रखाते हैं। मैं कई बार ये बोलती हूँ, अभी मेरा एक शादी में प्रोग्राम था तो ये भाई साहब ने जो दूल्हा था उसने मेरा प्रोग्राम रखाया था, वो हमारा पार्टिसिपेंट था। तो मैंने बोला भाई शादी में तो नाच गाने का माहौल होता है, आप ये हैप्पीनेस का प्रोग्राम क्यों रखवाना चाहते हैं? तो उन्होंने बहुत सुंदर बताया कि मैडम सबसे ज़्यादा नेगेटिव बातें शादियों में ही होती है। बोले ग्रुप बना बना के चुगली करेंगे, पीठ पीछे बातें करेंगे, माइनस पॉइंट निकालेंगे। और शादी में अच्छी बात ये होगी कि मेरा पूरा परिवार और सारे सगे संबंधी होंगे, सारे नजदीक वाले होंगे, मुझे सबको सुधारना है। तो बोले उस बात है ना, पता भी नहीं चलेगा और आपकी हैप्पीनेस सीख के 2 फायदे होंगे। एक तो सभी में पॉजिटिविटी का मैसेज चला जाएगा और मेरी शादी में कोई चुगलियां नहीं। तो लोग ऐसे ऐसे फंक्शन में हैप्पीनेस का प्रोग्राम रखवा देते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। लोग बर्थडे पे रखवाते हैं, बोले मेरा बर्थडे दूसरे की लाइफ में हैप्पीनेस क्यों ना लाए। तो दिस इज द बेस्ट गिफ्ट जो आप कर सकते हैं। प्लस जो मैंने बताया नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर सोनी जी आप भी प्लान कर सकते हैं और हम सब साथ में मिलकर आप भी अपने सिटी में प्लान कर सकते हैं। 2 डेज ऑफ वर्कशॉप खास करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारी एक्सरसाइजेज है, बहुत उसमें हिप्नोथेरापी, NLP, मेडिटेशन, ये सब कुछ रहता है। तो 2 दिन का हमारा ये वर्कशॉप है जो अलग अलग सिटीज में होता है। जब आप 2 दिन अटेंड करते हैं फिर आप एलिजिबल होते हैं हमारे 4 दिन के वर्कशॉप के लिए, जो मानसून में बारिश के महीने में लोनावला के हिल स्टेशन में हम करते हैं। और वहाँ पे आपको 4 दिन हमारे साथ इस तरह से आना है। हम आपको ये थोड़ा सा लाइट आगे का थोड़ा हटाइए या ताकि लोग देख सकें। तो इस तरह से हम नेचर में लोगों को ले जाते हैं और नेचर में सारी एक्टिविटीज़ होती है, डीप मेडिटेशन होते हैं, डीप डिटॉक्सिफिकेशन होता है, माइंड आपका क्लियर होता है। और जब आप 4 दिन अटेंड कर लेते हैं उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं मेरे 7 दिन के रेजिडेंशियल कोर्स जो हिमालय में होता है। हम आपको हिमालय में ले जाते हैं और 7 दिन आप मेरे साथ रहते हैं। और इन 7 दिनों में एक चीज़ होती है, मैं आप सभी लोगों को 7 दिन तक डिजिटल उपवास करवाऊंगी। खाने पीने का तो किया होगा पर मोबाइल का नहीं किया हमने। ये उपवास बहुत जरूरी है। मैं महीना करती हूँ, मैंने महीने का उपवास किया हुआ है मोबाइल का। 1 महीना मैं ऐसे लॉकडाउन में रही थी, मतलब 2020 में, कि जिसमें नो मोबाइल, नो सोशल मीडिया, नो न्यूज़, नो टेलीविजन, बस जंगल में जाके अकेले रही थी। मुझे पता है कि जब हम थोड़ा भी सोशल
उपवास कर लेते तो हमें कितना फ़ायदा होता है। हमें बहुत ज़रूरी है मोबाइल, पर कभी कभी ऐसा उपवास करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस घर पे नहीं होते, हमारे साथ होते हैं। तो इस तरह से हम ग्रुप्स को ले जाते हैं और हमारी ये रिट्रीट्स करवाते हैं। तो इस तरह के हमारे सारे अलग अलग हिमालय के प्रोग्राम्स हैं, वो आप कर सकते हैं। लाइफ में कभी भी कहीं भी अटको तो आप हमारे पास पर्सनल काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं। जो बात आप दुनिया से नहीं बता सकते आप हमें बता सकते हैं, वी कैन डू काउंसलिंग। एंड सेकेंड थिंग, ये खास मैं आपको रेकमेंड करूंगी, आपको ब्रोशर में हमने DMIT का ब्रोशर दिया है अलग से, ये आप हर एक को लाइफ में एक बार करवा ही लेना चाहिए। दैट इज कॉल्ड डर्मेटोग्लाइफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। आपकी जो 10 फिंगरप्रिंट्स हैं ये आपके ब्रेन को रिप्रेजेंट करती है। एक एक फिंगरप्रिंट से आपके ब्रेन में एग्जैक्टली क्या है वो पता चल सकता है। आपको पता है फिंगरप्रिंट्स जो है वो दुनिया में हर एक की यूनिक होती है और ये पूरी जिंदगी में नहीं बदलती। रेखाएं बदल जाती है, फिंगरप्रिंट्स नहीं बदलती। जन्म से लेके मृत्यु तक सेम फिंगरप्रिंट्स होती है। तो ये फिंगरप्रिंट्स का पूरा साइंस है कि इसके एनालिसिस से आपके अंदर टैलेंट क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, ये सब कुछ पता चलता है। तो इस DMIT के अंदर ऐसा होता है कि हमारी टीम को, जैसे मयूर यहाँ है तो आप उनसे बुकिंग करा के आपको अपना 10 फिंगरप्रिंट्स देना होता है। आप जब फिंगरप्रिंट्स देंगे उसका एक से 2 हफ्ते का टाइम हमारा एनालिसिस में जाएगा। हम रिपोर्ट बनाने के उसको सेंड करेंगे। 10 दिन में आपका रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद कुरियर से हम आपको घर पे रिपोर्ट भेजेंगे। वो रिपोर्ट भेज के भी आपको कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो रिपोर्ट पूरा टेक्निकल है। तो उसको समझने के लिए पूरा मेरा 1 घंटे का उसमें काउंसलिंग मिलता है। तो फिर आपका और मेरा ऑनलाइन बुकिंग होगा। आप फोन पे वीडियो कॉल पे ले सकते हैं और आप चाहें तो अहमदाबाद आके भी मुझसे ले सकते हैं। बहुत सारे वेज है काउंसलिंग लेने के। रिपोर्ट के बाद आपको मेरे साथ 1 घंटे बैठना है आपके परिवार के साथ, और जिसमें मैं पूरा आपको समझाऊंगी आपकी ऐसी बातें जो आप भी सुन के शॉक हो जाएंगे क्योंकि मेरे अंदर ये टैलेंट थी, अच्छा मेरे अंदर ये बात है, मुझे इस तरह से आगे बढ़ना है। ये सब कुछ इसमें पता चल जाता है। वो बहुत डिटेल में आता है और डिटेल देखने के लिए यूट्यूब पे DMIT का मेरा वीडियो ही है। हाँ, तो वो रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। चार्जेस है 10,000 रुपीज पर पर्सन फॉर होल लाइफ। इसके अंदर मेरा काउंसलिंग एंड रिपोर्ट दोनों आ गया। अच्छा, ये रिपोर्ट लाइफ में एक ही बार कराना है क्योंकि फिंगरप्रिंट जिंदगी में कभी नहीं बदलती। तो आज कराओ या 10 साल के बाद कराओ, रिपोर्ट विल बी द सेम। पर जितना जल्दी करवाओगे उतना फायदा ये है कि आपको पता चल जाएगा व्हाट इज योर ब्रेन फंक्शंस, आपका ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। एंड खास करके ये रेकमेंड होता है आपके बच्चों को। मैं अभी आज मेरा प्रोग्राम खत्म होकर 2 दिन और दिल्ली में रुक रही हूँ सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग के लिए। हमारे बहुत सारे पुराने लोग हैं जिन्होंने ये करवा के रखा है हरियाणा से। आप शशिकांत कौशिक जी को शायद जानते होंगे, वो पॉलिटिशियन है। तो वो अपने परिवार के साथ आ रहे हैं। तो 2 दिन हम कंटिन्यूसली सबकी काउंसलिंग ले रहे हैं। तो दैट इज द बेस्ट थिंग। अगर आप उसकी और डिटेल्स चाहें तो एंड ऑफ द प्रोग्राम आप मयूर को मिल सकते हैं और उसके बुकिंग करा सकते हैं। बट दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड खास करके ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत साल वेस्ट हो गए क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मेरी टैलेंट क्या है। सचिन को अगर मैं बोलूं कि तुम डॉक्टर बन जाओ, लता मंगेशकर को मैं बोलूं कि तुम एथलीट बन जाओ, तो जो हासिल उन्होंने किया वो कभी नहीं कर पाते। वो क्यों आगे बढ़े, उसका कारण था जो उनके अंदर बेस्ट है उन्होंने उसको पहचान लिया। और हमारी गड़बड़ ये है कि हमने हमारे बेस्ट को पहचाना नहीं। जब मैं MBA करके रिलायंस बिरला जॉब कर रही थी, मुझे नहीं पता था मेरे अंदर क्या है। मैं भी बाय नेचर, मतलब कुदरत की देन से इस फील्ड में आ गई। इस फील्ड में आगे मेरी जर्नी बहुत ईजी हो गई। पर बाद में जब मैंने अपना DMIT कराया, आई वॉज शॉक। मेरे DMIT रिपोर्ट में आया मेरी नंबर 1 टैलेंट है लिंग्विस्टिक स्किल्स एंड साइकोलॉजी, समझने की स्किल। फिर मुझे पता चला कि अच्छा मैं इतना अच्छा घंटों तक इसीलिए बोल पाती हूँ बिकॉज ये मेरी फर्स्ट नंबर की टैलेंट है। इसीलिए मैं किसी के साथ भी काउंसलिंग करती हूँ तुरंत उसका प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ क्योंकि मेरा साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग अच्छा है। अगर यही चीज़ मुझे अपने 10th में पता होती तो मैं MBA नहीं करती, मैं साइकोलॉजी पढ़ती और साइकोलॉजी में PhD करती। तो मैंने एक गलत फील्ड में डिग्री लेके बहुत सारे साल वेस्ट कर दिए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दी नॉलेज। बट आपके पास आज गुड न्यूज़ है कि आप अपने आपको जान सकते हैं। तो DMIT का यूट्यूब वीडियो देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या है। पर ये जरूर करें। एंड लास्ट, आप मुझे सोशल मीडिया पे तो ज्वाइन कर ही रहे हैं, गूगल पे आज एक मैसेज भी जरूर भेजिएगा। एंड आई वांट कि यहाँ से ये जर्नी खत्म ना हो, यहाँ से तो जर्नी की शुरुआत हो। हम लोग जुड़े रहे और अचीवमेंट्स के साथ आगे बढ़ते रहे। आप अचीवर हैं, नेक्स्ट टाइम आप सुपर अचीवर बनिए, उसके अगले साल आप सुपर डुपर अचीवर बनिए। पर आपकी जर्नी रुकनी नहीं चाहिए। तो आज यार आपने पूरा दिन, आप तो स्कूल में भी होते थे ना 5-6 घंटे में हम थक जाते थे। आपको पता है आप सुबह से यहाँ बैठे हो, 1 बजे से शायद आप यहाँ आए हुए हो।
और थकने का नाम नहीं ले रहे। ऑलमोस्ट 8 बज गए एंड नॉन स्टॉप 8 घंटे आप यहाँ सीख रहे हो, तो आपकी एनर्जी को दाद देते हुए जोरदार तालियां। जस्ट अ मिनट, ये बजा रहा म्यूजिक पर एक और एक्टिविटी के साथ। इतना अच्छा किया है कि मुझे लगता है मैं आपके पास आके आपको शाबाशियां दूं, पर आ नहीं पाऊंगी, इतना टाइम नहीं है। तो एक एक्टिविटी से मेरी शाबाशी आप तक पहुंचा देती हूँ, ठीक है? एक काम करो, सबसे पहला स्ट्रेट बैठ जाओ। हाँ, कुछ लोग तो मस्त लेटे हैं। आ जाओ, स्ट्रेट हो जाओ। ओके, अब अपना राइट हैंड आगे ले जाओ इस तरह से। अब इसको ऊपर ले जाओ एंड अब अपने आप को जोर से कहो, शाबाश बेटा। कहो कहो जोर से, शाबाश बेटा। और अपने आजू बाजू वाले को सभी को कह दो, शाबाश बेटा। चलो आसपास लोगों को शाबाश की आवाज। प्रोग्राम का इतना ही मैसेज है, अपना नसीब खुद बनाओ, नसीब पे रोना बंद करो और याद रखना इन हाथों की लकीरों पे क्या रोता है, अरे अपने नसीब को क्या कोसता है। नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके दो हाथ नहीं होते। Hale. Are you excited? Yes. कितने एक्साइटेड हो? 1000%। मैं इसका कैसे धन्यवाद करेंगे? तालियों में खड़े होंगे। थैंक यू सो मच। अब मैं नाम अनाउंस करूंगा और ट्रॉफी उनको दी जाएगी। तो एक एक करके जैसे कि मैं लेडीज को बुलाऊंगा तो स्टेज पे आएंगे। सबसे पहले हैं